हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश के इतिहास विषय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास में हम जो है चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की रियासतों के अंतर्गत है। आज की रियासत होगी हमारी दतिया रियासत है। अभी तक हमने जो है बुंदेलखंड रियासत की जो है चर्चा कर रहे थे, और इससे अगर बुंदेलखंड की रियासत में देखेंगे तो अभी तक हमने कौन कौन सी रियासतों की चर्चा की है उनको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने बात की थी बुंदेला वंश के उद्भव की, और हमने चर्चा की थी किसकी, ओरछा रियासत की। ओरछा रियासत के बाद में हमने देखा किसको, बार चंदेरी रियासत को जो है देखा हुआ था। कौन सी रियासत को, बार चंदेरी रियासत को, जिसकी स्थापना राम शाह के जो है पौत्र भारत शाह द्वारा की गई थी। और ओरछा रियासत की स्थापना रुद्र प्रताप जो है सोहनपाल बुंदेला द्वारा जो है मूल रूप से की गई थी, और रुद्र प्रताप द्वारा जो क्या किया गया था, ओरछा नगर की स्थापना की गई थी। देन इसके बाद में हमने देखा पन्ना रियासत की जो है हमने क्या की हुई थी, चर्चा की हुई थी। और पन्ना रियासत में जो है जिसने तैयार किया था इसको, वो थे कौन, चंपत राय बुंदेला। और अंतिम रूप से जो है 1675 में पन्ना राज्य की स्थापना और राजधानी किसके द्वारा, छत्रसाल बुंदेला द्वारा बनाया गया। आज हम जिस रियासत की चर्चा करने वाले हैं वो है हमारी दतिया रियासत। ये जो है बुंदेलखंड की क्या है, प्रमुख रियासत हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड में जो है अन्य रियासतें भी हमें देखने को मिलती हैं। अन्य रियासतों में देखेंगे हम साहेगढ़ रियासत की चर्चा करेंगे, जो हमारी क्या होगी, अगली क्लास होगी। इसी में हम देखेंगे एक जैतपुर रियासत की चर्चा करेंगे, हालांकि उत्तर प्रदेश में, थोड़ा सा देख लेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे एक छोटी रियासत है छतरपुर रियासत की भी चर्चा करेंगे, और भी जो छोटी छोटी रियासत होंगी जैसे कि बानमौर रियासत की भी चर्चा करेंगे। बानमौर रियासत ये 1857 की क्रांति में समझने के लिए जो है इन रियासतों को जो है आपको समझना क्या है, ज़रूरी है। तो इन सभी को क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये हमारी क्या होगी, अगली क्लास होगी। आज की क्लास में जो है हम जिस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं वो है दतिया रियासत। तो कुल मिलाकर के दतिया रियासत कहाँ से उद्भव होती है, तो आप कहेंगे बुंदेलखंड रियासत से निकलती है। इसमें जो है हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं, हम बात करेंगे दतिया रियासत के परिचय की बात करेंगे, हम बात करेंगे उद्भव की बात करेंगे, प्रमुख शासकों की बात करेंगे, इसके पतन की बात करेंगे, और जो है इसके जो है प्रमुख प्रश्न देखेंगे मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। ऐसा इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेंस के दृष्टिकोण से भी क्या करें, एक प्रॉपर समझ जो है अपने अंदर विकसित कर सकें। चलिएगा अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं जो भी यहाँ पर कंटेंट पैनल में लिखूंगा इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, तो वहाँ पर क्या कर लेंगे, जो है आप ज्वाइन कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो जो है सामने से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिएगा हम एक एक पॉइंट की जो है लेकर के बात करते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि और जो है इसके परिचय की बात करेंगे। तो चलिएगा हमारा पहला पॉइंट जो है हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं और जो है देखते हैं। चलिएगा इसे फुल पेज ले लेते हैं, सफ़ेद पेज में ही ठीक है। देखिएगा दतिया रियासत की जब हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, जो है ओरछा रियासत की हमें क्या करना पड़ेगा, चर्चा करेंगे। इसकी बात करेंगे, ओरछा रियासत की जो है हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। और ओरछा रियासत की स्थापना आप जानते हैं किसने की हुई थी, मूल रूप से जो है सोहनपाल बुंदेला द्वारा की गई थी। ओरछा रियासत में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है प्रथम शासक के तौर पर जो जाने जाते हैं वो कौन है, सोहनपाल बुंदेला हैं। सोहनपाल बुंदेला के बाद जो है क्या रहते हैं, छोटे शासक रहते हैं। जैसे कि बात करें तो मलखान सिंह बुंदेला रहते हैं। मलखान सिंह बुंदेला के जो छोटे पुत्र रहते हैं जिनका नाम है रुद्र प्रताप बुंदेला, ठीक है। रुद्र प्रताप बुंदेला को हमने पढ़ा हुआ था, जिनके द्वारा क्या किया गया था, ओरछा राज्य की जो है स्थापना की गई थी, ओरछा में किला बनवाया गया था। ओरछा के बाद में इनके रुद्र प्रताप के बाद में जो हमें शासक मिलते हैं कौन, भारती चंद्र देखने को मिलते हैं। और भारती चंद्र के जो है पुत्र हमें देखने को मिल जाते हैं कौन, मधुकर शाह बुंदेला जो है देखने को मिल जाते हैं। कौन मिलता है, मधुकर शाह बुंदेला जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। और मधुकर शाह बुंदेला के जो है क्या थे, जो पुत्र थे, मधुकर शाह बुंदेला के पुत्रों में एक पुत्र थे कौन, राम शाह। कौन थे, एक पुत्र थे राम शाह बुंदेला, और एक पुत्र थे जिनका नाम था वीर सिंह देव बुंदेला, ठीक है, वीर सिंह देव बुंदेला। राम शाह जो है बड़े पुत्र थे, इसलिए ये जो है क्या होते हैं, ओरछा रियासत के जो बनते हैं, क्या बनते हैं, ओरछा जो है प्रमुख रियासत थी उसके क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। ओरछा शासक कौन बनते हैं, राम शाह बुंदेला बनते हैं। और जो छोटे पुत्र वीर सिंह हैं, इन्हें जो क्या दी जाती है, दतिया की जो है बड़ौनी जागीर थी। कौन सी जागीर थी, दतिया की जो है बड़ौनी जागीर जो है किसको मिलती है, यह जागीर जो है दी जाती है किसको, वीर सिंह बुंदेला को। लेकिन
थोड़ा सा जो है यहाँ पर स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और परिवर्तन क्या होता है कि जहांगीर जो है, जहांगीर क्या था, एक मुग़ल बादशाह था। अकबर के समकालीन कौन था, तो आप कहेंगे मधुकर शाह था। लेकिन अगला शासक जो है 1605 से लेकर के 1627 तक जो है मुग़ल बादशाह कौन रहता है, तो आप कहेंगे जहांगीर। जहांगीर और वीर सिंह के बीच में क्या थी, मित्रता थी। क्या थी, मित्रता थी। और आप देखेंगे तो जहांगीर क्या करता है कि ये जो ओरछा का शासक राम शाह था, यहाँ से क्या कर देता है, इसको हटा देता है और इस राम शाह को क्या कर देता है, चंदेरी में जो है एक जागीरदार बना देता है। चंदेरी में क्या दे देता है, एक जागीर दे देता है और वहाँ पर जो है बनता है। आगे चल कर के इसी राम शाह के जो है पुत्र थे संग्राम शाह। संग्राम शाह के पुत्र थे कौन, भारत शाह। भारत शाह द्वारा जो है चंदेरी राज्य की स्थापना की जाती है, जिसे बार चंदेरी रियासत में हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इसी राम शाह के जो है पौत्र हुए, जिनका नाम था क्या, भारत शाह। भारत शाह बुंदेला। और उसी द्वारा क्या किया गया था, इस चंदेरी राज्य की जो है आगे चल करके जो है स्थापना की गई थी, अलग चंदेरी रियासत की। ये हम क्या कर चुके हैं, 1612 में जो है हम इसे पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा, ओरछा की गद्दी अब क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। क्यों, क्योंकि राम शाह को यहाँ से भगा दिया गया है। तो ओरछा का शासक जो है किसको बना दिया गया, वीर सिंह बुंदेला को क्या कर दिया गया, ओरछा का शासक बना दिया गया। जब ओरछा का शासक जो है कौन बन जाता है, वीर सिंह देव बुंदेला बन जाता है, तो बड़ौनी की जगीर जो है क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। क्या हो जाती है, बड़ौनी की जगीर जो है खाली हो जाती है। और इस वीर सिंह के पुत्र रहते हैं पूरा। अब बुंदेलखंड का मालिक कौन बन चुका है, वीर सिंह बन चुका है, क्योंकि उसका मित्र कहाँ पर है, मुग़ल बादशाह बना हुआ है। तो एक इनका पुत्र है किसका, वीर सिंह का, जिसका नाम है भगवान दास बुंदेला। क्या नाम है, भगवान दास बुंदेला। भगवान दास बुंदेला जो है कौन है, इनका पुत्र है, वीर सिंह देव का पुत्र है। तो उसको क्या किया जाता है, यहाँ का जो है जागीरदार बना दिया जाता है। बड़ौनी का जागीर जो कि दतिया में पड़ता है, उसका जागीरदार किसे बनाया जाता है, भगवान दास को बनाया जाता है। भगवान दास ने आगे चल कर के क्या किया कि 1626 में, कब, 1626 में जो है स्वतंत्र दतिया राज्य की स्थापना की। क्या किया, स्वतंत्र दतिया राज्य की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप कहेंगे भगवान दास बुंदेला द्वारा की गई। तो आपको क्या समझ में आया, ये जो है क्या है, इसका हो जाएगा परिचय और उद्भव जो है हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो है हो गया परिचय और उद्भव। जब इसी को भाषा में लिखोगे तो कहोगे दतिया रियासत जो है बुंदेलखंड रियासत की एक उप रियासत है, जिसका उद्भव जो है ओरछा रियासत से ही हुआ है। मुग़ल बादशाह जहांगीर के समय पर वीर सिंह देव के पुत्र भगवान दास द्वारा क्या किया गया था, 1626 में इस रियासत की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका परिचय हो जाएगा। अब जो है आगे चल करके क्या करते हैं, एक एक इनके शासकों की हम बात करते हैं, प्रमुख शासक, जो कि दूसरा पॉइंट हमारा आएगा। चलिएगा हम जो है आगे बात कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं इनके प्रमुख शासकों में, और प्रमुख शासकों में जो सबसे पहले हम जिसको देखते हैं वो है भगवान दास बुंदेला। भगवान दास बुंदेला ये क्या है, इसके जो है प्रथम शासक हैं। इनमें आप क्या कह सकते हैं कि जो भी यहाँ के शासक होते थे, उनकी खास बात थी कि जो दतिया के शासक थे, उन्होंने राव की उपाधि जो है क्या किया था, धारण करना जो है शुरू किया था। तो सबसे पहले कहते हैं कि यह जो है वीर सिंह बुंदेला के जो है क्या है, पुत्र हैं। और पुत्र के तौर पर इन्हें क्या बनाया गया, दतिया बड़ौनी का जो है क्या बनाया गया, बड़ौनी का जागीरदार बनाया गया। बड़ौनी का जो है जागीरदार बनाया गया। आगे चल कर के क्या करते हैं, ये 1626 में क्या किया, स्वतंत्र दतिया रियासत की जो है इनके द्वारा क्या की गई, स्थापना की गई। स्वतंत्र दतिया रियासत की स्थापना की गई किसके द्वारा, भगवान दास द्वारा। इनकी उपाधि क्या थी, इन्होंने जो है राव की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि, राव साहब, गाना सुना है ना, हाँ। तो राव साहब की जो है इन्होंने क्या किया, उपाधि धारण किया। इसलिए इनका नाम कई जगह पर आपको भगवान दास की बजाय क्या मिलेगा, भगवान राव बुंदेला भी आपको देखने को मिल जाएगा।
और अगर बात करें तो इनके समय पर क्या होता है कि महावत खान का विद्रोह होता है। क्या होता है? महावत खान का विद्रोह। महावत खान का विद्रोह। तो इस विद्रोह का जो है बात करें तो ये 1628 की बात है। 1628 में क्या होता है? महावत खान का विद्रोह होता है। तो इसके दमन में क्या करते हैं? ये जो है इसका दमन करते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, जो महावत खान है 1628 किसका समय आ जाता है? ये शाहजहाँ का समय आ जाता है। दरअसल महावत खान क्या था? मुगलों का एक जो है सेनापति था। और जब शाहजहाँ मुगल बादशाह बनता है तो महावत खान ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इस समय पर भगवान दास को जो है आदेश दिया जाता है कि जाइएगा। तो फिर महावत खान का ये क्या करते हैं? दमन करते हैं। तो इस बात को क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा। सॉरी, ये जो बात कब की है? 1626 की बात है। कब की बात है? 1626 की, शाहजहाँ की नहीं, जहांगीर के समय की बात है। जहांगीर के समय की जो है बात है। दरअसल महावत खान पहले जो क्या करता है? दक्षिण में शाहजहाँ विद्रोह करता है। जब शाहजहाँ ने दक्षिण में विद्रोह किया तो जहांगीर ने क्या किया? महावत खान को भेजा कि जाओ शाहजहाँ को जो है मुर्गा बना कर खिलाओ। शाहजहाँ जाता है और दक्षिण में जो है वह जाता है। दक्षिण में जाने के बाद जो है पकड़ करके लाता है शाहजहाँ को। बालाघाट के पास में जो है शाहजहाँ कहता है एक काम करो, मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लो, मुझे छोड़ दो। वह जो है गिरफ्तारी के तौर पर ले जाता है और उसे छोड़ देता है। बाद में जब ये विद्रोह होने के बाद में आगे चल करके महावत खान स्वयं विद्रोह कर देता है और इसके दमन के लिए जो है शाहजहाँ दक्षिण में था, वो खुद नहीं सुन रहा था। तो फिर भगवान राव बुंदेला को जो है भेजा जाता है, उसका क्या करता है? ये दमन करता है। तो ये बात क्या करेंगे यहाँ पे? ध्यान रखेंगे, 1626 की बात है। आगे चल करके अगर हम देखें तो चूँकि यह जो है भगवान राव बुंदेला जो है किसका है? मुगलों का समकालीन है, यानी कि मुगलों की बात करता है। जुझार सिंह बुंदेला आगे चल करके आप देखते हैं मुगलों का पूरा क्या है? वो मतलब अधीन है। जुझार सिंह बुंदेला क्या करता है? आप जानते हैं शाहजहाँ के जो है समय पर 1628 में क्या किया था? विद्रोह किया था। तो फिर ये जो है मुगलों की तरफ से इनका भी क्या करते हैं? जुझार सिंह बुंदेला का भी क्या किया हुआ था? दमन किया हुआ था। किसने? भगवान दास बुंदेला ने। आगे चल कर के मुगल जो है ज़्यादा धर्मांध हो जाते हैं और 1635 में जो है 1635 में जो है मुगलों की जो है धर्मांध नीति के चलते जो है क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। मुगलों की धर्मांध नीति के चलते क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया कि 1635 में मुगलों की धर्मांध नीति के खिलाफ जाकर के जो है क्या किया? जुझार सिंह का सहयोग किया। किसका सहयोग किया? जुझार सिंह का सहयोग। जुझार सिंह का जो है क्या किया? सहयोग किया। तो ये बातें किसके बारे में ध्यान रखेंगे? भगवान राव बुंदेला के बारे में ध्यान रखिएगा। ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बड़ा प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। बहुत करेगा आपसे 7 नंबर में प्रश्न पूरी रियासत से मिला करके पूछेगा और बाकी किसी भी शासक से आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा बड़ा प्रश्न। सिर्फ 2 मार्कर में प्रश्न बन सकता है, पूरी रियासत से 7 नंबर में प्रश्न बन सकता है, 10 नंबर 11 नंबर का प्रश्न नहीं बनेगा। तो अगर 2 नंबर में प्रश्न आता है भगवान राव बुंदेला का या फिर प्रीलिम्स में जो है पूछता है कि तृतीय रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप क्या बताएंगे? भगवान राव बुंदेला द्वारा, जो कि वीर सिंह देव का पुत्र था। 1626 में जो है जहांगीर के समय पर क्या की जाती है? इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई। और 2 नंबर में पूछता है तो आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि तृतीय रियासत के यहाँ संस्थापक हैं, वीर सिंह देव के पुत्र हैं। और बता सकते हैं कि इनकी उपाधि जो है राव की उपाधि बता सकते हैं। और कुछ जो है ये कार्य बता सकते हैं इनकी जो है जीवन, जैसे जुझार सिंह का एक बार दमन करना, जुझार सिंह का सहयोग करना, महावत खान के विद्रोह का दमन करना। चलिएगा, यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाता है? भगवान राव बुंदेला जो है कंप्लीट हो जाते हैं। अगले शासक की हम चर्चा करते हैं। तृतीय में जो है इनके बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम है शुभकरण बुंदेला। कौन शासक बनते हैं? जो दूसरे शासक रहते हैं वो कौन है? शुभकरण बुंदेला जो है क्या बनते हैं? यहाँ शासक बनते हैं। शुभकरण बुंदेला जो है द्वितीय के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। और शुभकरण बुंदेला के बारे में जो है आप खास बातें क्या कर सकते हैं? ध्यान कर सकते हैं। जैसे कि इनके बारे में अगर देखा जाए, वैसे बहुत छोटे शासक हैं कि इनमें मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है इनसे नहीं बनता है। सिर्फ आपको शासकों का नाम ध्यान रखना है और एक समझ जो है विकसित करने के लिए ये क्या है? ज़रूरी है। ये भी क्या थे? मुगलों के अधीन थे। एक कवि हैं जिनका नाम है गोरेलाल। ठीक है, मुगलों की सेवा में जो है एक कवि रहते थे। कौन? गोरेलाल। और इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी हुई है जिस पुस्तक का नाम है छत्र प्रकाश। तो
ये जो है गोरेलाल कवि शुभकरण बुंदेला के दरबार में नहीं है, लेकिन ये समकालीन क्या है कवि हैं जिन्होंने छत्र प्रकाश पुस्तक लिखी है। और इस छत्र प्रकाश पुस्तक में क्या कहते हैं कि जो शुभकरण बुंदेला है ये क्या है, मुगल सेनापति। क्या बताया गया है इसमें, मुगलों का जो है इन्हें जो है क्या बताया गया है, सेनापति बताया गया है। ठीक है, तो इतनी बात है, ये ध्यान रखिएगा। एक पुस्तक और है, इम्पोर्टेंट है ये पुस्तक, भले ही इनके लिहाज से ना पूछा जाए लेकिन ये पुस्तक पूछी जाती है। उस पुस्तक का नाम है तारीख ए दिलकुशा। क्या नाम है, तारीख ए दिलकुशा। ये पुस्तक नेट में कई बार आती है और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं भीमसेन सक्सेना। कौन है, भीमसेन सक्सेना द्वारा जो है क्या लिखी गई थी, पुस्तक लिखी गई थी तारीख ए दिलकुशा। और इस पुस्तक में जो है क्या कहा गया है कि इस पुस्तक में जो है शुभकरण बुंदेला को बहुत ही क्या बताया गया है, वीर और पराक्रमी शासक बताया गया है। क्या बताया गया है, वीर और पराक्रमी शासक जो है क्या किया गया है, इसमें बताया गया है। और शुभकरण बुंदेला जो है मुगलों के साथ में रहते थे, तो इनके नाम पर जो है एक स्मारक है जिसका नाम है शुभकरण हवेली। क्या नाम है, शुभकरण हवेली। और अगर ये पूछ ले कहाँ पर स्थित है तो आप क्या बताएंगे, सोच ना पाएंगे। तो ये जो है कहाँ पर स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। शुभकरण हवेली जो कहाँ पर है, औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये जो है आप क्या कर सकते हैं, शुभकरण बुंदेला के समय की बातें जो है आप ध्यान रख सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और आगे चल कर के हम देखते हैं कि अगला शासक जो कौन हुआ इस रियासत में, जो दतिया रियासत थी। चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, आई थिंक मिटा देना चाहिए मुझे इसे। चलिएगा जस्ट मिनट। ठीक है, अब देखते हैं हम किसके बारे में, एक जो इम्पोर्टेंट शासक हैं जिनका नाम है दलपत राव। ये भी क्या हुए, दतिया रियासत में जो है एक शासक हुए। और दलपत राय में पहली बात ध्यान रखिएगा कि ये जो है दतिया रियासत के, दतिया रियासत के जो है सबसे प्रतापी तथा जो है प्रसिद्ध शासक थे। दतिया रियासत के सबसे प्रतापी और क्या है ये प्रसिद्ध शासक हैं। इनके समय पर देखेंगे तो इन्होंने दतिया का जो है क्या किया था, एक जो है मतलब इनका वास्तविक नाम ध्यान रखिएगा, इनका वास्तविक नाम जो था वो क्या था, प्रताप सिंह था। प्रताप सिंह जो है इनका वास्तविक नाम है। और अपने नाम के अनुरूप इन्होंने क्या किया था, प्रतापगढ़ दुर्ग की स्थापना की हुई थी। ठीक है, कौन से दुर्ग की स्थापना की हुई थी, ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो है प्रतापगढ़ है दुर्ग की स्थापना की हुई थी। और यह प्रतापगढ़ दुर्ग कहाँ पर पड़ता है, तो आप क्या कहेंगे, यह दतिया में जो है प्रतापगढ़ दुर्ग जो है देखने को मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर बात करेंगे इनके समय की, प्रतापगढ़ दुर्ग हो जाएगा। इन्होंने जो है दतिया का नाम, ठीक है, इन्होंने जो है दतिया का नाम भी क्या किया था, परिवर्तन किया था। और नाम इन्होंने क्या कर दिया था, दलीप नगर जो है दतिया का नाम कर दिया था। दलीप नगर क्या कर दिया था, दतिया का नाम बदल कर क्या कर दिया था, दलीप नगर जो है कर दिया था। इसके बाद देखेंगे तो आपने जो है छत्रपति राजा राम का नाम सुना होगा। किसका, छत्रपति राजा राम। छत्रपति राजा राम के खिलाफ इन्होंने क्या किया, अभियान किया, क्योंकि मुगलों की तरफ से क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो छत्रपति राजा राम के खिलाफ अभियान किया। और 1698 में जो है
जिंजीगढ़ दुर्ग पर क्या किया इन्होंने, विजय प्राप्त की। क्या किया, जिंजीगढ़ दुर्ग पर जो है क्या किया, किला जो है जीता, विजय प्राप्त की। तो ये जो है इनकी एक क्या थी, बड़ी उपलब्धि थी। इस बात से क्या हो जाते हैं, मुगल जो है बहुत खुशी हो जाते हैं। ठीक है, मुगल जो है क्या हो जाते हैं, कौन होगा मुगल इस समय पर, औरंगजेब जो है बहुत ज़्यादा खुशी हो जाते हैं और इन्हें इनाम स्वरूप जो है जिंजीगढ़ दुर्ग के क्या किए जाते हैं, फाटक जो है प्रदान किए जाते हैं। और ये फाटक ध्यान रखिएगा दतिया में जो फूल बाग स्थित है, दतिया में जो क्या है, दतिया में जो फूल बाग है इसमें जो है ये फाटक लगाए गए हैं। ठीक है, तो जिंजीगढ़ दुर्ग के जो है दरवाजे या फाटक कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको, दतिया के फूल बाग में देखने को मिल जाएंगे, जो कि जिंजीगढ़ दुर्ग की विजय के फलस्वरूप एक मतलब पुरस्कार के रूप में क्या किए गए थे, इन्हें जो है प्रदान किए गए थे। तो ये बातें किसके ऊपर हो जाती हैं, दलपत राव बुंदेला के ऊपर हो जाती हैं। आई होप आपने जो लिख लिया होगा। चलिएगा अब जो मैं इसे मिटा देता हूँ, क्योंकि बार बार आगे नहीं बढ़ा, नया पेज नहीं हो रहा है। चलिएगा मैंने इसे मिटा दिया। अगर नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को पीछे कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब जो है हम देखते हैं थोड़ा, किसको देखेंगे, अगला शासक जो हमारे पास में आएगा रामचंद्र बुंदेला। रामचंद्र बुंदेला जो क्या रहते हैं, यहाँ पर शासक रहते हैं अगले। रामचंद्र बुंदेला, इनके समय की अगर बात करें तो कोई ख़ास बात नहीं है। ऐसे आप कर सकते हैं कि जो जय सिंह थे, जय सिंह, सवाई जय सिंह, उनके सलाह पर इन्होंने क्या किया था, छत्रसाल बुंदेला का जो है क्या किया था, छत्रसाल का जो है क्या किया, सहयोग किया। ठीक, छत्रसाल बुंदेला क्या किया, इन्होंने जो है सहयोग किया। अगली बात करते हैं तो अगले हमारे पास में जो है शासक आएंगे, छोटे छोटे शासक रहते हैं। इसके बाद जो है पृथ्वी सिंह बुंदेला जो है यहाँ के शासक बनते हैं। कौन बनते हैं, पृथ्वी सिंह बुंदेला जो है यहाँ के शासक बनते हैं। पृथ्वी सिंह बुंदेला के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है शासक हमें दिखाई देंगे इंद्रजीत बुंदेला, इंद्रजीत बुंदेला। इंद्रजीत बुंदेला के बाद देखेंगे शत्रुजीत बुंदेला, शत्रुजीत बुंदेला। और शत्रुजीत बुंदेला के बाद यहाँ पर शासक जो आपको देखने को मिलेंगे राजा परीक्षित बुंदेला, राजा परीक्षित बुंदेला। अब ये परीक्षित जो है कई जगह पर आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रख, दतिया के परीक्षित बुंदेला जो क्या हैं अलग हैं। पृथ्वी सिंह बुंदेला या कि इनके बारे में देख सकते हैं कि इन्होंने जो है खास बात है कन्नरगढ़ दुर्ग का जो है स्थापना करवाया। कन्नरगढ़ दुर्ग जो है क्या किया, इन्होंने निर्माण करवाया। और यह जो है दुर्ग है किस नदी के किनारे है, सिंध नदी के किनारे जो है हमें देखने को मिल जाएगा। तो कन्नरगढ़ दुर्ग किसने बनवाया, पृथ्वी सिंह बुंदेला ने, जो बुंदेलखंड के क्या थे, ये दतिया रियासत के जो है एक शासक थे। इंद्रजीत बुंदेला के समय की जो है बात करें तो ये जो है इंद्रजीत बुंदेला जो है छोटे बच्चे थे, शासक बने हुए थे। लेकिन रामचंद्र बुंदेला की जो विधवा थी जिनका नाम था सीताजू, ठीक है, रानी सीताजू का नाम ध्यान रखिएगा। सीताजू जो क्या थी, ये रानी थी और ये संरक्षिका के तौर पर जो क्या कर रही थी, इनके काम कर रही थी। इस बात को क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। और इंद्रजीत बुंदेला को जो है ध्यान रखना, जो मुगल बादशाह शाह आलम है, शाह आलम है, मुगल बादशाह क्या है, शाह आलम है, इन्होंने क्या किया था, राजा की जो है उपाधि दी हुई थी। कहाँ पर, बांदा में बुलाया था, वहाँ पर जो क्या दी हुई थी, इन्हें राजा की उपाधि दी हुई थी। तो ये शासक ध्यान रखिएगा, अन्य की तुलना में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। भाई मुगल बादशाह ने क्या की हुई है, उपाधि दी हुई है राजा की, जो कि कहाँ पर, बांदा में। शत्रुजीत बुंदेला की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, ओरछा से इनके क्या थे, अच्छे संबंध थे। और इनके समकालीन जो शासक थे विक्रमाजीत थे, विक्रमाजीत, और इन्हीं की सलाह पर जो है ये राजधानी परिवर्तन की हुई थी। और भी कह सकते हो कि विक्रमाजीत का क्या करते थे, मतलब सहयोग किया हुआ था, ठीक है, सहयोग किया हुआ था। राजा परीक्षित बुंदेला की बात करें तो अंतिम जो है शासक रहते हैं। और सिंधिया ने जो है इनके ऊपर जो है 15,000 का पहले ही जुर्माना लगा दिया था कि अगर शासक बनना है वहाँ का तो क्या करो। दौलत राव सिंधिया ने कहा था कि 15,000 रुपये पहले दो। दौलत राव सिंधिया ने जो है बात कही हुई थी, तो 15,000 रुपये पहले दिए। और देन इसके बाद में जो है राजा परीक्षित बुंदेला ने क्या कर लिया, 1804 में जो है अंग्रेज़ों से क्या कर लिया, अंग्रेज़ों से सहायक संधि कर ली। क्या कर लिया,
सहायक संधि कर ली और यहाँ पर दतिया रियासत क्या बन जाती है, कंपनी की जो है प्रिंसली स्टेट बन जाती है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें आपने क्या देखी, छोटे छोटे शासक देखे। आप जो है ज़्यादा जहाँ पर आपकी नज़र होना चाहिए राजा परीक्षित बुंदेला के ऊपर, इंद्रजीत बुंदेला और दलपत राव बुंदेला, इसके अलावा जो आपने पढ़ा भगवान राव बुंदेला, इन सब के ऊपर क्या होनी चाहिए, आपकी नज़र होनी चाहिए। चलिएगा हम देख लेते हैं यहाँ के जो है प्रश्न देख लेते हैं, कौन कौन से जो है प्रश्न आपको जो है करने हैं। 2 मार्कर में जो है प्रश्न आप क्या करिएगा, इन प्रश्नों को लिखिएगा। नंबर 1 का प्रश्न है रानी सीताजू। नंबर 2 प्रश्न है, आप लिखेंगे भगवान राव बुंदेला, भगवान राव बुंदेला। आप 3 प्रश्न लिखेंगे दलपत राव। और जो 7 नंबर में प्रश्न होगा आपका वो होगा 7 मार्कर के लिए कि दतिया रियासत के उद्भव और पतन पर टिप्पणी। ठीक है, ये जो है क्या होने वाला है, आपका प्रश्न होने वाला है। आप जो है क्या लिखते हैं, इसमें जो है उद्भव को जो है ऐतिहासिक तरीके से बता देते हैं, लेकिन आपके पास में एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, लिमिटेड शब्द हैं, इसमें क्या क्या कंटेंट आएगा मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्या बता देता हूँ कि सबसे पहले जो है आप एक लाइन में क्या बताइएगा, परिचय बताइएगा, परिचय बताइएगा। दूसरे नंबर में जो है दूसरी लाइन में आपका क्या आएगा, उद्भव आएगा, उद्भव आएगा। तीसरी लाइन में आपका क्या आएगा, यहाँ के जो है प्रमुख शासक आएंगे, सिर्फ शासक के नाम लिख देना है कॉमा लगा करके, प्रमुख शासक बताइएगा। तीसरी में जो है आप क्या बता सकते हैं, प्रमुख शासकों में जो है आप बताइएगा कि अधिकांश शासक जो क्या थे, मुगलों के वफादार थे। ये पॉइंट और क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यानी कि मुगल वफादार थे। और चौथे पॉइंट में जो है आप क्या कर सकते हैं, स्थापत्य बता सकते हैं, यहाँ की जो भी 1 2 4 क्या हो स्थापत्य हो। और अंतिम पॉइंट में क्या कर सकते हैं, आप जो है क्या कर सकते हैं, पतन बता सकते हैं। ठीक है, अब इनमें अगर देखेंगे, परिचय में देखेंगे तो आप बताइएगा कि दतिया रियासत जो क्या है, बुंदेलखंड रियासत की एक उप रियासत है। ठीक है, बुंदेलखंड की क्या है, ये एक बुंदेलखंड रियासत की एक, बुंदेलखंड राज्य की भी कह सकते हैं कि बुंदेलखंड राज्य की एक रियासत है, जिसकी स्थापना जो है 1626 में किसके द्वारा की गई थी, भगवान राव बुंदेला द्वारा की गई थी। उद्भव में आप क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट में बता सकते हैं कि मुगल बादशाह जहांगीर के समय पर जो है ओरछा की गद्दी जो है वीर सिंह बुंदेला को क्या की गई, प्रदान की गई। और फलतः क्या हुआ, दतिया की बड़ौनी जागीर जो है खाली हो गई और वहाँ पर जो है वीर सिंह देव ने अपने पुत्र भगवान राव को क्या किया, वहाँ पर बैठाया। इस प्रकार से उद्भव मतलब यहीं से क्या हुआ, उद्भव हुआ, ओरछा रियासत से उद्भव, या यूँ कह सकते हैं कि दतिया रियासत का उद्भव जो है ओरछा रियासत से हुआ था, जो कि वीर सिंह बुंदेला के पुत्र भगवान राव द्वारा जो 1626 में क्या किया गया था, स्थापित की गई थी। प्रमुख शासक में जो है आप बताएंगे कि भगवान राव बुंदेला, दलपत राव इत्यादि जो है सभी क्या हुए, जो कि मुगलों के क्या थे, अधीन थे। स्थापत्य में आप बताएंगे कि यहाँ पर जैसे बता सकते हैं क्या, स्थापत्य कुछ अलग से तो है नहीं है। जैसे यहाँ पर एक कन्नरगढ़ दुर्ग का आप क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, कन्नरगढ़ है, दुर्ग के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा दतिया के फूलबाग के बारे में बता सकते हैं, दतिया के फूलबाग के बारे में जो क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और भी जैसे कि और भी जो कि यहाँ की क्या है, स्थापत्य है, जो हमने यहाँ पर अगर देखी हुई है 2-3 के लिए क्या कर सकते हैं, आप जो बता सकते हैं। ये जो है 2-3 स्थापत्य। अब पतन में बताइएगा कि आगे चल करके क्या हुआ, 1804 में जो है अंग्रेज़ों से परीक्षित बुंदेला द्वारा अंग्रेज़ों से सहायक संधि करने के बाद ही क्या हुआ, दतिया रियासत का अस्तित्व जो है समाप्त हो गया। बस इतना ही क्या करना है, आपको जो है बताने का प्रयास करना है। ठीक है, इन्हें पॉइंट लिख देंगे, आ जाएगा। और पॉइंट में चाहे पॉइंट में बता सकते हैं, बस इनके जो है प्रमुख है घटनाक्रम होंगे, यही जो है 4-5 पॉइंट आएंगे। क्योंकि ये कंटेंट जो है जिस दिन परीक्षा में प्रश्न आएगा ना, दतिया रियासत क्या है, छोटी रियासत है, उस दिन आपको कंटेंट ढूंढी हुई नहीं मिलेगा।
तो क्या करना है, इतनी चीज़ें कम से कम कंप्लीट करना है। चलिएगा, यहाँ पर क्या हो जाती है, अपनी क्लास जो ख़त्म हो जाती है। अब जो है हमारी जो अगली क्लास होगी वो क्या देखेंगे हम, अगली क्लास में जो है हम देखेंगे शाहगढ़ रियासत के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, शाहगढ़ रियासत के बारे में देखेंगे। शाहगढ़ के साथ साथ जो है छतरपुर रियासत के बारे में देखेंगे। छतरपुर के साथ साथ जो है हमें जैतपुर रियासत के बारे में देखेंगे और जो छोटी रियासतें थीं। और देन इसके बाद में जो हम क्या देखेंगे, बुंदेला विद्रोह देखेंगे। बुंदेलखंड के अंतर्गत जो हुआ था बुंदेला विद्रोह देखेंगे और 1857 की क्रांति देखेंगे बुंदेलखंड में। इसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, रियासत ख़त्म हो जाएगी। शायद कल की क्लास में हम क्या कर देंगे, सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। तो चलिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच।